राधे राधे माय सोल फैमिली। होप आप सबकी जर्नी स्मूथली चल रही है और डिवाइन की प्रॉपर गाइडेंस भी सबको मिल रहा है। अगर आप मेरे चैनलिंग से रिजोनेट कर पा रहे हो देन प्लीज लेट मी नो। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो ताकि मैं आप लोगों की एनर्जी से कनेक्ट हो पाऊँ और इसी तरह आप लोगों को अपनी सोल पर्पस सर्व कर पाऊँ। सो अभी मैं डीएफ की करंट एनर्जी चैनलिंग लेके आई हूँ। आई नो अभी जो एनर्जी है ये आपको कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा बॉदर कर रहा है। डिवाइन फेमिनाइन जो पास्ट 2 डेज़ से बहुत ज़्यादा परेशान थी, एनर्जेटिकली इम्बैलेंस हो गई थी, अब धीरे-धीरे आप स्टेबल हो रहे हो। क्योंकि क्या होता है एक बार जब आप हीलिंग कर लेते हो अच्छे से, उसके बाद जो भी आपकी लाइफ में चीज़ें आती है, आप बहुत जल्दी बाउंस बैक करते हो। क्योंकि आपको समझ में आ जाता है कि जो माइंड के ट्रैप है उससे कैसे निकलना होता है, क्योंकि इस जर्नी में बार-बार क्या होता है, जो माइंड है वो हमको ट्रैप में डालने की कोशिश करता है और कहीं न कहीं हमारा जो माइंड है वो कभी-कभी कुछ ऐसे एंटिटीज़ के अंडर चला जाता है जो नहीं चाहते हैं कि हम अपने डिवाइन एनर्जी में रहें या फिर हम कंप्लीटली सरेंडर को प्रैक्टिस कर पाए। तो ऐसा होता है कब होता है जब आप बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी को ड्रेन कर लेते हो, आपकी ऑरा वीक हो जाता है या फिर आप कुछ ऐसे पर्सन के साथ कनेक्ट हो जाते हो जो बहुत ही ज़्यादा एक लो वाइब्रेशनल एनर्जी होती है, जो बहुत ज़्यादा या तो सेल्फिश हो सकता है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट वाला इंसान हो सकता है, तो आपको इन लोगों से थोड़ा बच के रहना है। हमेशा अपनी जो ऑरा है उसको प्रोटेक्ट करके रखना है। आप मरखावा जो है वो एक्टिवेट भी कर सकते हो। उसके लिए अगर आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप मुझसे बात भी कर सकते हो। मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अ, मेरी नंबर है, व्हाट्सएप में आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर किसी भी लाइफ रिलेटेड, स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड आपको डाउट्स है, आपको जानकारी चाहिए, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। देन अभी क्या हुआ है, डीएफ थोड़ी-सी बैलेंस में आ गई है, लेकिन कहीं न कहीं आप ये नोटिस करोगे कि आप अ, थोड़ा-सा लेज़ी हो रहे हो इस टाइम पर। आप जो भी चीज़ें सोच रहे हो करने के लिए, अगर आप क्रिएटिव फील्ड में हो या फिर आप कुछ ना कुछ एक्टिवली करते रहते थे। अभी की जो एनर्जी है कहीं न कहीं आपको वो सपोर्ट नहीं कर रहा है। आप लाइफ में बिल्कुल भी कुछ नहीं कर पा रहे हो। आप पूरा-पूरा दिन या तो लेटे-लेटे बिता रहे हो। आपको कुछ भी करने के लिए मोटिवेशन नहीं मिल रहा है, मन नहीं हो रहा है। तो ऐसा होता है, ये खास करके उस टाइम पर होता है जब आपके अदर यानी कि जो डीएम एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे होते हैं, चाहे वो इमोशनली हो, फिज़िकली, मेंटली। तो अभी क्या हो रहा है, डीएम बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। जो भी चीज़ें हैं उनका आपके साथ या फिर उनकी जो भी थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकता है, एज़ यू नो, जॉब हो सकता है, फाइनेंसेस हो सकते हैं, उनके एडिक्शन हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, फ्रेंड सर्कल, कुछ भी उन चीज़ों में वो वहाँ पर फँसे हुए हैं, कहीं न कहीं खुद को बहुत ज़्यादा वो ट्रैप्ड फ़ील कर रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है जिससे उनकी लाइफ़ कहीं भी मूव नहीं हो रहा है, उनकी जो रूटीन लाइफ़ है बस वही चल रहा है, ना ही उसमें उनको कोई खुशी मिल रही है, ना ही वो बहुत ज़्यादा लाइफ़ को वैसे जी पा रहे हैं जैसे वो हमेशा जीना चाहते थे। और सबसे जो उनके लिए अभी इस टाइम पर सबसे ज़्यादा उनको बॉदर कर रहा है, वो आप कर रहे हो इस टाइम, क्योंकि उनको बार-बार ये एहसास हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ जो भी किया है बहुत गलत किया है। उन्होंने आपको बार-बार हर्ट किया है।
और बार-बार आपने उनको चांस दिया, वो कभी भी आपकी इमोशंस को समझने की कोशिश नहीं किए, कहीं न कहीं वो आपको टेकिंग फॉर ग्रांटेड लिए हैं इस कनेक्शन में, जो अभी उनको बहुत ज़्यादा एहसास हो रहा है। वो बहुत बार तो आपको माफ़ी भी नहीं माँग पाए, सॉरी भी नहीं कह पाए क्योंकि उनकी जो ईगो था उनको कभी वो करने ही नहीं दिया, क्योंकि वो कभी नहीं चाहते थे वो आपके सामने सॉरी दिखे या फिर वो आपके सामने ऐसा दिखे कि वो रिग्रेट कर रहे हैं। लेकिन आप उनके एक्शन से या फिर कभी न कभी बात-बात में वो इस चीज़ को मेंशन करते होंगे कि उनको रिग्रेट हो रहा है, उन्होंने जो भी चीज़ें आपके साथ किया है। तो अभी क्या हो रहा है, डीएम के ऊपर उनकी जो पास्ट लाइफ कर्मा है वो बहुत ज़्यादा हावी हो रहा है। इस समय कुछ डीएम के बीच ऐसी भी चीज़ हुई होगी जहाँ पर आप लोगों के बीच कोई कन्वर्सेशन ऐसा हुआ होगा जहाँ पर डीएम बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो गए और वो कोई ऐसी बहुत बड़ी बात भी नहीं होगा, जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा आप मतलब रिएक्टिव हो गए या फिर कंप्लीटली साइलेंट हो गए और ये चीज़ कहीं न कहीं डीएफ आपको भी परेशान किया है क्योंकि इतना हीलिंग करने के बाद आप जर्नी के जिस स्टेज पर हो, ये चीज़ आपको भी बॉदर कर रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है? डीएम अभी भी क्यों इस टाइप के बिहेव कर रहे हैं? तो क्या है कि डीएम इस जर्नी में बहुत ज़्यादा चीज़ों को टालने की कोशिश करते हैं, वो रन करते हैं, हीलिंग से भागते हैं। तो इसी वज़ह से क्या होता है जब डिवाइन टाइमिंग आ जाता है, उस समय उनके लिए बहुत मुश्किल होता है हीलिंग को एक्सेप्ट करना, वो डिनायल में रहते हैं। उनको ये लगता है कि अगर वो चीज़ों से भागेंगे या फिर वो इस चीज़ को टालेंगे तो ये चला जाएगा उनसे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जैसे डीएफ आप हीलिंग को इग्नोर नहीं कर पाते हो, आप भी नहीं भाग पाते हो, डीएम के साथ भी वही होता है। आप भी नोटिस किए होंगे सर्टेन टाइम में जब आप हीलिंग से भाग रहे होते हो, तो यूनिवर्स, डिवाइन कुछ ना कुछ लेसन आपके सामने लाते हैं। वो कभी-कभी बहुत टफ भी होता है। तो सेम चीज़ अभी डीएम के साथ भी चल रहा है। तो यहाँ पर आप ये देखोगे आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग कर रहे हो, बहुत ज़्यादा आप भी भागने की कोशिश कर रहे हो डीएम से, अपनी थॉट में। आप ये सोच रहे हो कि अगर इसके बाद वो आएँगे, आप उनसे बात नहीं करोगे, आप उनसे बहुत दूर चले जाओगे या फिर आप सिटी चेंज करना चाहते हो, आप जॉब क्विट करके चेंज कुछ और करना चाहते हो, तो कहीं न कहीं ये भी आप डीएम को मिरर कर रहे हो, आप एनर्जेटिकली उनसे रन करने की कोशिश कर रहे हो। तो ये जो रनिंग चेज़िंग जो आप कर रहे हो एनर्जेटिकली, तो कहीं न कहीं इस वज़ह से डीएम, डीएफ दोनों इस समय बहुत ज़्यादा एक-दूसरे से परेशान हैं। और डेफ आपके साथ ये भी अभी हो रहा होगा, आपको पास्ट की चीज़ें बहुत ज़्यादा याद आ रहा होगा कि डीएम ने किस टाइम पर आपको क्या कहा था, उन्होंने वो कौन-सी चीज़ें आपके साथ किए थे। तो ये माइंड की मैनिपुलेशन है, तो आपको इनसे बचना है क्योंकि इस जर्नी में डीएम जो भी चीज़ें आपके साथ करते हैं, वो डिवाइनली गाइडेड होता है, ये आप हमेशा याद रखो। हाँ, कुछ चीज़ होता है एज़ ए ह्यूमन बीइंग वो माइंड से करते हैं, वो इंटेंशनली आपको तो हर्ट करना नहीं चाहते हैं, लेकिन एज़ आई सेड कि वो इस जर्नी में बहुत बार आपको टेकिंग फॉर ग्रांटेड लेते हैं क्योंकि डीएफ ना तो कंप्लेनिंग होती है, ना वो डीएम से नाराज़ होके बहुत लंबे समय तक रह पाती है, वो हमेशा माफ़ कर देती है, हमेशा उनको चांस देती है। तो इस चीज़ से बहुत बार वो बहुत कंफर्टेबल हो जाते हैं, वो कोई भी एक्शन लेने के लिए नहीं सोचते हैं। तो यहाँ पर भी उनको टाइम टू टाइम अ, ट्रिगर मिलता है, अगर आप नोटिस करोगे, जब भी जिस भी चीज़ के लिए वो सेल्फिश हुए होंगे या फिर वो टेकिंग फॉर ग्रांटेड लिए होंगे, उनको उन्हीं चीज़ों पर आपके द्वारा हो या फिर डिवाइन के द्वारा या फिर इवन उनके थर्ड पार्टी के द्वारा उनको
ट्रिगर मिलता है ताकि उनकी हीलिंग हो सके। अगर अभी आपको लग रहा है डीएफ की आपके बात करने से या फिर आपके कुछ भी बोलने से डीएम ट्रिगर हो रहे हैं, तो ये अच्छी बात है क्योंकि उनकी अंदर की जो शैडो साइड है, जो नेगेटिविटी है, उसको भी हील होना है। जैसे डीएम आपको ट्रिगर करके आपकी हीलिंग में मदद करते हैं, उसी तरह डीएम को भी आप ट्रिगर करके उनकी हीलिंग में मदद करते हो। ज़्यादातर क्या होता है, डीएम को थर्ड पार्टी से बहुत ट्रिगरिंग होती है और बहुत बार तो थर्ड पार्टी रीज़न होते हैं डीएम की अवेकनिंग के, क्योंकि उनके साथ रहकर वो इतना इतना नेगेटिविटी में चले जाते हैं, फिर उसके बाद वो अपनी सोल के एसेंस को ढूँढने की कोशिश करते हैं, जो उनके सेल्फ को धीरे-धीरे वो खो रहे होते हैं उस कनेक्शन में रहकर, उनको वो रियलाइज़ेशन होता है और फिर उनको स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट बढ़ता है और वो धीरे-धीरे करके ट्विन फ्लेम के बारे में जानते हैं। लेकिन कभी-कभी क्या होता है, डीएम ऐसे टॉक्सिक थर्ड पार्टी के साथ होते हैं, वहाँ पर उनकी एनर्जी इतना ज़्यादा ड्रेन हो जाता है, वो बिल्कुल एक लो वाइब्रेशनल एनर्जी में चले जाते हैं। ना तो वहाँ पर उनकी फाइनेंशियल ग्रोथ होता है, ना स्पिरिचुअली वो ग्रो करते हैं और ना ही मेंटली फिजिकली वो स्टेबल हो पाते हैं। और ऐसे में डीएम धीरे-धीरे एक नार्सिसिस्ट टाइप बन जाते हैं। आप नोटिस करोगे उस टाइम पर आप डीएम से जो भी बात करोगे, वो बहुत ही ईगो आपको शो करेंगे। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनको पता होता है कि इस समय वो बहुत ही लो जा रहे हैं। इंसान वहीं पर ईगो दिखाता है जहाँ पर वो खाली होता है, उसके अंदर एम्प्टीनेस होता है, वॉइड होता है, वो उसको ईगो ईगो से फ़िल करने की कोशिश करता है। तो जब थर्ड पार्टी से डीएम आते हैं, आपको फिर से रिकंसिलिएशन करते हैं, उस टाइम आप नोटिस करोगे डीएम ईगो से भरे होते हैं। उनकी अंदर की जो डिविनिटी जिससे आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होते थे, वो सब कुछ गायब होता है। उस कुछ टाइम के लिए तो आपको ऐसा लगता है कि शायद ये आपके डीएम हैं ही नहीं। तो अभी क्या हो रहा है, जो भी डीएम कार्मिक के साथ कनेक्टेड थे लॉन्ग टाइम से, वो उनसे फिर दूर भी हुए, लेकिन कुछ चीज़ें, कुछ एनर्जी अभी भी उनके अंदर था जो हील नहीं हुआ था, तो वो सब कुछ सरफेस में भी आ रहा है। तो यहाँ पर डीएफ आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल होना है, आपको फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करना है, पास्ट की चीज़ें अगर आ भी रहा है डीएम को लेकर या उनके थर्ड पार्टी को लेकर, यहाँ पर भी आपको फॉरगिवनेस में रहना है। और अगर आपको अपनी थर्ड पार्टी याद आ रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा पर्जिंग हो रहा है, तब भी आपको फॉरगिवनेस में रहना है। जिनको आपने इतने समय पहले ही माफ़ कर चुके हो, तो अब उनके बारे में नेगेटिव सोच के दुखी होने का कोई मतलब नहीं। ये सिर्फ़ आपको लो वाइब्रेशन में लेके जाएगा। तो जो जा चुका है, उस पास्ट से डिटैच होने की कोशिश करो, क्योंकि अब वो आपको बिल्कुल भी सर्व नहीं करेगा। इसी वजह से वो पास्ट है। तो बस प्रेज़ेंट मोमेंट में रहने की कोशिश करो और एनर्जेटिकली डीएम से रन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो जो भी कर रहे हैं, जो भी अभी सिचुएशन में है, अगर वो आपको अ इग्नोर भी कर रहे हैं, कहीं न कहीं इसी पे आपकी हीलिंग और लर्निंग है और उनका भी है। तो सब कुछ डिवाइनली गाइडेड है, उन्हीं की मर्ज़ी से हो रहा है। यही सोचकर आपको पूरी तरह सारा ज़िम्मा डिवाइन को ही सौंप देना है और अपना कर्म करते जाना है। जैसे गीता में भगवान ने कहा है कि आप कर्म करो, कर्म की फल की चिंता मत करो, वो मुझ पर छोड़ दो, तो उनके ऊपर छोड़ दो। सो होप ये चैनलिंग आपको हेल्प करे और आई प्रे टू गॉड कि जल्दी आप लोगों की हीलिंग हो जाए और आप लोग परमानेंटली यूनाइटेड होके मदर अर्थ को सर्व करो, अपनी सोल फैमिली को सर्व करो। राधे राधे, गॉड ब्लेस यू ऑल।